फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 22 जुलाई का जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 3 और 21 जुलाई का कुछ 4-5 क्वेश्चन जो बच गया था वो हम लोग दोनों को देखेंगे एक इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, आयन क्या है? तो आयन एक परमाणु या अणु है जो इलेक्ट्रॉन खोकर या प्राप्त करके कुछ आवेश वहन करता है। आयन क्या है? तो एक परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन खोकर कुछ आवेश वहन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान रहता है। इसे अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम लोग धनायन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो उसे हम लोग ऋणायन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु का क्या होता है? तो परमाणु का बंध जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में, यानी एटम का बॉन्ड, वो टूट जाता है और परमाणुओं को फिर से उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। एटम का इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, परंतु उसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं रहता है, दोनों समान रहता है। यदि दो बल किसी विपरीत दिशा में कार्य करे तो क्या होता है? यदि दो बल किसी दूसरे दिशा में कार्य करे तो उसके परिमाण में शुद्ध बल दोनों बलों के बीच का अंतर होता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यहाँ होता तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, जो कि इनर्ट गैस में रहता है। एक्सेप्शन हीलियम छोड़ के बाकी जितना भी इनर्ट गैस है सबके बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे नियॉन 2 और 8 10 हो जाएगा, इसका 10 इलेक्ट्रॉन में 2 और 8, आर्गन का 18 में 2 8 8, क्रिप्टन का 36 में 2 8 18 और 8। तो बाह्यतम कक्षा में इन तीनों का, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन का 8 इलेक्ट्रॉन है। विद्युत स्विच का क्या कार्य है? तो विद्युत स्विच या एक नियंत्रक कंट्रोल डिवाइस के रूप में कार्य करता है, जिससे कि बिजली को यानी करंट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत का नाम बताना था। अक्षय ऊर्जा क्या क्या है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। लुढ़कता हुआ गेंद सतह पर क्या कार्य करता है? तो लुढ़कता हुआ गेंद सतह पर बेलन घर्षण का कार्य करता है, जो कि लॉरेंट्ज़ घर्षण का एग्जाम्पल है। अर्थात इसमें घर्षण और गुरुत्वाकर्षण एक समान बल कार्य करता है। नई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की है। फ्रेंड, आप सभी से गुजारिश है कि जो भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड OOP इन कंप्यूटर? तो OOP इन कंप्यूटर जिसे कॉइन किया था वह था एलन के। इस टर्म का यूज इन्होंने ही किया था। OOP का यूज कंप्यूटर में एलन के 1967 में, जिसका पूर्ण रूप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में रनिंग प्रोग्राम के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो रनिंग प्रोग्राम के लिए रन कमांड का प्रयोग करेंगे। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हार्ड कॉपी तैयार करता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की सुरक्षा करता है या फिर कंप्यूटर या डेटा को नुकसान होने से बचाता है, क्योंकि इसमें कुछ एंटी सॉफ्टवेयर में जो वायरस आ जाता है उसे हम लोग दूर करते हैं एंटीवायरस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग कंप्यूटर और साइंस का देखें, अब जनरल जीएस का देखते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आसिफ अली जरदारी। एक शिफ्ट में पूछा था पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। दूसरा शिफ्ट में पूछा है पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो पाकिस्तान का वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। PM अगर पूछता तो शहबाज शरीफ। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में किसने शुरू किया? तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया, जिसके लिए इन्हें 2006 में ग्रामीण बैंक और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस द्वारा 1976 में शुरू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार था वह था मोहनजोदड़ो में।
फ्रेंड यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र हुआ, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इंडो सिविलियन, जो कि इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति है वह है त्रिभुजाकार, जो कि लगभग 2400 से 1700 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल था। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन का ईस्टर्न यानी पूर्वी भाग आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के तट पर था। पश्चिमी भाग सूत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के तट पे था। उत्तरी भाग मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, और दक्षिणी भाग दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पे यह शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता था, जिसमें प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा स्थल था, फिर हड़प्पा, फिर गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसमें अभी हम लोग देख चुके हैं विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, और कांच की भी मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिला था। लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। लोथल भोगवा नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से संबंधित एक फिल्म भी बना था 2016 में, जिसके डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर, और इनमें जो कलाकार प्रमुख थे वह ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े। एक इतिहासकार पिगमट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस, जिसका थीम है 2024 के लिए रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। जीएसटी कब लागू किया गया था तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 17 अप्रत्यक्ष करों का ग्रुप था, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत लागू किया था। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A से संबंधित है। फ्रेंड यहाँ संविधान संशोधन का तो लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है वह 106वां संविधान संशोधन नारी वंदन संशोधन है, जो कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर EWS पूछता तो 103वां संविधान संशोधन, और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन। पीसी कल्चर क्या है तो मछली उत्पादन, पीसी कल्चर ग्रोइंग फिश एंड सेलिंग इट से संबंधित है पीसी कल्चर। बायोस्फीयर क्या है तो बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के लिए संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र होता है। किस प्राकृतिक आपदा का रोकथाम वृक्षारोपण से किया जाता है तो मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का रोकथाम हम लोग वृक्षारोपण से किया जा सकता है, यानी पेड़ पौधे को लगाकर मृदा के कटाव को हम लोग रोक सकते हैं। आप पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है तो आप पैसेज टू इंडिया पुस्तक EM फोस्टर ने लिखी है। जबकि अगर इसी में पूछता आप पैसेज टू इंग्लैंड तो नीरज सिंह चौधरी। गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने के लिए निर्णय किस न्यायाधीश ने दिया था तो जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने का निर्णय दिया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1922 में चालू हुआ था गांधी जी के द्वारा, और चोरी चारा हत्याकांड जब हुआ था गोरखपुर में तब असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के राष्ट्रपति है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति है, जिसके कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। अगर पहला राष्ट्रपति पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। और दूसरे राष्ट्रपति पूछता तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रपति के रूप में ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक कार्य किए थे।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम है वाटर फॉर पीस। अधिकतम जल धारण करने वाली मृदा क्या? तो अधिकतम जल धारण करने वाली मृदा है चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉयल। चीड़ का पेड़ हिमालय के किस भाग में पाया जाता है? तो पश्चिमी हिमालय में पाइन ट्री पाया जाता है, जो कि कश्मीर से कुमाऊं तक फैला हुआ है। इस पश्चिमी हिमालय में और भी जो पेड़ पाया जाता है देवदार, श्वेत देवदार और शंकुधारी वृक्ष। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। पश्चिम बंगाल में यह पड़ता है प्लासी। अंग्रेज की इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगर इसी में बक्सर का युद्ध कभी पूछ देगा तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज इसमें शामिल हुआ था। सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को फांसी कहाँ और कब दिया गया था? तो हरिजन तालाब चतरा में, जो कि एक आम पेड़ पर इन दोनों को फांसी दिया गया था 4 अक्टूबर 1857 को। अब हम लोग झारखंड जीके का देखते हैं। अभी जनरल जीएस देख रहे थे। झारखंड जीके से संबंधित पहला क्वेश्चन है रामदयाल मुंडा शोध संस्थान जो कि रांची में है के चेयरमैन कौन है? तो रणेंद्र कुमार। रामदयाल शोध संस्थान अगर पूछा कहाँ है तो रांची में है। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 18 जनवरी से 13 जुलाई 2013 के बीच राष्ट्रपति शासन झारखंड में तीसरी बार लागू हुआ था। उसमें सीएम जिसमें तीसरी बार लागू हुआ था सीएम अर्जुन मुंडा थे और राज्यपाल सैयद अहमद। अगर पूछेगा इसी में कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था तो 19 जनवरी से 29 दिसंबर 2009 के बीच। सबसे लंबा अब तक जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा झारखंड में उसमें सबसे लंबा यही है, 344 दिन तक लगा था। पहला बार जब राष्ट्रपति शासन था तो उस शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा था और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जबकि राज्यपाल थे सैयद सिफ्ते रजी। दूसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन 1 जून से 11 सितंबर 2010 को बीच लगा था। इसमें भी सीएम शिबू सोरेन थे और राष्ट्रपति MOH फारूक। झारखंड इको टूरिज्म से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड क्या क्वेश्चन था पता नहीं, लेकिन हम लोग इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। झारखंड की जो नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी दिल्ली में हेमंत सोरेन के द्वारा, उसका लॉन्च किया गया था 24 जुलाई 2022 को। और झारखंड पर्यटन नीति जो कि बहुत फेमस नीति है 2015 में लॉन्च हुआ था। बेबी देवी महतो को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो बेबी देवी महतो जो कि जगन्नाथ महतो पूर्व शिक्षा मंत्री के धर्मपत्नी है। डुमरी विधानसभा से उपचुनाव में जीती थी, जेएमएम पार्टी की है। इन्हें इस बार जब 13वें नंबर के सीएम बने थे और चंपई सोरेन थे उस समय भी इन्हें कैबिनेट का मंत्री दिया गया था। तो इस समय इन्हें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री का जिम्मा दिया गया था बेबी देवी महतो को। और जब 11वें नंबर में जब सीएम थे हेमंत सोरेन तो उस समय मद्य निषेध मंत्री का जिम्मा इन्हें दिया गया था, जो कि चंपई सोरेन के कार्यकाल में भी मद्य निषेध का जिम्मा था, लेकिन अभी 13वें वर्तमान में इसे फिर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 26 जून 1981 को स्थापित हुआ था। इनका उद्घाटन इंदिरा गांधी किए थे जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 1956 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो वर्तमान में 26 जून 1981 को अस्तित्व में आया था। पहले जब यह 1956 में स्थापित हुआ था तो बिरसा कृषि कॉलेज के नाम से जाना जाता था। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड का जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। फ्रेंड इन्हें प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बोले या फिर कोई भी मुख्यमंत्री जो कि झारखंड में पहला पूर्ण रूपेण कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा किया हो तो वह एक ही हैं, रघुवर दास, जो कि 10वें नंबर के सीएम थे। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 के बीच पूर्वी सिंहभूम से ये 5 बार का सांसद भी रह चुके थे। अभी वर्तमान में ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। एक क्वेश्चन बच गया था, साइंस का इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का कार्य है या विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, जो कि धनायन को आकर्षित करता है और ऋणायन को प्रतिकर्षित करता है। तो फ्रेंड
ये था 22 जुलाई का जो क्वेश्चन पूछा था सहायक आचार्य में पेपर 3 का, उसका हम लोग कुछ जो कि मिल पाया उसका हम लोग डिस्क्राइब के साथ अच्छा से देखें, और कुछ 21 जुलाई का जो क्वेश्चन बच गया था वो भी। फ्रेंड, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें भी मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो लेके, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।